दोस्तों आज हम सीखेंगे कि जीसीपी पे वीएम कैसे क्रिएट करते हैं और अपाचे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल कंसोल पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद सर्च बार में हम कंप्यूट इंजन को सर्च करेंगे। कंप्यूट इंजन सर्च करने के बाद में इस तरीके का डायग्राम आपके पास आएगा, इस तरीके का जीयूआई आएगा। उसमें हमें क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करना है। क्रिएट इंस्टेंस पे हमने क्लिक किया। सबसे पहले आपको मशीन का कॉन्फ़िगरेशन यानी कि मशीन्स के यहाँ नेम डालना है कि मशीन का नाम क्या रखना है। हमने डाला रस्ट ओपन एडीआर। ये सबसे पहले रीजन, किस रीजन में हम मशीन क्रिएट कर रहे हैं वो रीजन हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। हमने सेलेक्ट किया एशिया साउथ 1 मुंबई। किस कॉन्फ़िगरेशंस का हमें मशीन यूज में लेना है, सो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं किस कॉन्फ़िगरेशंस का हमें मशीन यूज में लेना है। राइट, डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है, इसके अलावा आप और भी मशीन से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया बैलेंस प्राइस परफॉर्मेंस। यहाँ से आप कस्टम भी चूज कर सकते हैं। 2 CPU एंड 16 GB मेमोरी हमने सेलेक्ट किया है। आप मेमोरी को बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, और आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ से एडवांस भी आप यहाँ से वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस में क्या क्या हैं। हमने 16 GB इसकी रैम कर दिया है एंड 2 कोर CPU इसका CPU है। यहाँ से हम ओएस इसके जो स्टोरेज होते हैं उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट 10 GB स्टोरेज मिलता है, हम इस स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हैं 120 GB, सो आप यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। कस्टम इमेजेज कोई क्रिएट करनी है तो आप कर सकते हैं यहाँ से। स्नैपशॉट हमें इसका क्रिएट करना है कि नहीं करना है, वो चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। डाटा प्रोटेक्शन, जैसे बैकअप वगैरह आपको कब लेना है, ये डिफ़ॉल्ट शेड्यूलर डेली 9 PM टू 10 PM के बीच में रन होगा। आप खुद का शेड्यूलर बनाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपका बैकअप कंटिन्यू लिया जा सके एंड डाटा प्रोटेक्शन हो सके। नेटवर्किंग आप क्या क्या अलाउ करना चाहते हैं, HTTP HTTPS अलाउ हो। होस्ट का कोई कुछ नाम देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डिफ़ॉल्ट ब्लैंक छोड़ दें। राइट, यहाँ से ऑब्जर्वेबिलिटी भी यहाँ से आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी लेवल्स भी आप चेक कर सकते हैं एडवांस्ड। तो इन सभी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है, आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस ही रहने दें। और इसके बाद हमने क्लिक किया क्रिएट इंस्टेंस। अब ये इंस्टेंस इज क्रिएटिंग नाउ, इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ये थोड़ा टाइम लेता है क्रिएट होने में। अब ये इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है, ये प्रोसेसिंग में जा रहा है। जोन हमारे पास आ चुका है, आईपी एड्रेस नहीं मिला, इंटरनल एक्सटर्नल आईपी एड्रेस। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। जैसे ही यह इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, आपको आईपी एड्रेस एंड एक्सटर्नल आईपी एड्रेस, इंटरनल आईपी एड्रेस एंड सभी डिटेल्स आपको एसएसएच की एक्सेस वगैरह सभी डिटेल्स। बैकग्राउंड ये कुछ टाइम लोडिंग्स में लेगा। क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि वीएम क्रिएट हो चुका है। इसके आईपी एड्रेस भी आ गए। हम इसके आईपी एड्रेस को यहाँ से एक्सेस करते हैं। अभी नॉट रीचेबल है क्योंकि कुछ भी इंस्टॉल्स नहीं है यहाँ पे। ये अपाची है, यहाँ से एसएसएच की है, आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं एंड एसएसएच से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम इस को ओपन करते हैं वीएम को और देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स है इंटरनल। हमने क्रिएट किया है वीएम। वीएम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। शो मोर पे क्लिक करेंगे तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। रस्ट ओपन एडीआर है नाम इसका, इंस्टांस आईडी है, डिस्क्रिप्शन है, टाइप है एंड एशिया साउथ लोकेशंस आ चुका है। इसका डिस्क का आर्किटेक्ट लेवल क्या है, इमेजेज भी बन चुका है इसका। राइट, इन सभी चीज़ आप देख पा रहे हैं। इसके मेन मशीन टाइप क्या है, 2 CPU है, 16 GB मेमोरी है, इसका रैम है।
इस तरीके से आप सभी इन्फॉर्मेशंस आप यहाँ पे देख पाएंगे। फायरवेल क्या है, ऑन है फायरवेल, ट्रैफिक HTTP HTTPS ऑन है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम इसका जो साइज़ है वो 10 GB साइज़ बता रहा है, स्टोरेज है, राइट। इन सभी चीज़ों को आप देख पा रहे हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि इस इंस्टेंस पे हम अपाचे इंस्टॉल करें एंड आपको अच्छा अब क्रिएट हो चुका है इंस्टेंस। यहाँ पर कोई आपको पीएम फाइल नहीं मिलेगा, कोई प्राइवेट फाइल नहीं मिलेगा, पीपी के फाइल नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको यदि आप चाहते हो कि पुटी से लॉगिन करें या कमांड प्रॉम्प्ट से लॉगिन करें तो आपको जीसीपी का एसडीके डाउनलोड करना पड़ेगा। जीसीपी का एसडीके आता है, वो आप डाउनलोड करेंगे तब आप जाकर पुटी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो जीसीपी यदि आपको सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल करें। आप देखें चैट जीटीपी या और कहीं पे भी आपको इंस्टॉलेशंस के सारे गाइडलाइंस मिल जाएंगे। फिर भी आपको इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताएं, मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगा कि हम कैसे जीसीपी को कैसे इंस्टॉल करते हैं, राइट। जीसीपी एसडीके को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो हमने इंस्टॉल कर रखा है जीसीपी, तो इसके लिए हम अपने इंस्टांस पे चलते हैं। आपको यदि कनेक्ट करना है, जीसीपी कंसोल से कनेक्ट करना है इस इंस्टांस को, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू जी क्लाउड कमांड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरीके का ओपन हो चुका है। रस्ट ओपन एडीआर प्रोजेक्ट नेम, किस प्रोजेक्ट के अंदर आपने वीएम बनाया है यहाँ से हमने कॉपी किया, और ये मेरा एक कमांड फ्रंट है, यहाँ पे क्लिक किया हमने। अब ये क्या है, यहाँ से हमने ऑलरेडी जीसीपी इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि आपका जो जिस जीमेल अकाउंट से लॉगिन थे उसका पासवर्ड क्या है। हमने यहाँ पे पासवर्ड पुट किया, उससे यह ऑथेंटिकेटेड हुआ है और यह कनेक्ट हो चुका है, हमारे जीसीपी से कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे अपाचे इंस्टॉल करेंगे उस सर्वर पे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट, है ना। अब हम यहाँ अपाचे वेर डब्ल्यू नहीं है यहाँ अपाचे इंस्टॉल नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपाचे इंस्टॉल करना है। अपाचे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले अपने sudo apt एंड अपडेट, हमने सिस्टम्स को एक बार अपडेट करते हैं। ये अपडेट हो चुका है। अब हमें अपाचे इंस्टॉल करना है, sudo apt ना इंस्टॉल अपाचे 2। हमने क्या लिखा, sudo apt इंस्टॉल अपाचे 2। अब ये अपाचे 2 इंस्टॉल होगा। इस पे हमने कमांड रन कर दिया है, अपाचे 2 इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, कोई भी कमांड आप रन करते हैं तो वो कुछ ना कुछ अपने उससे रिलेटेड जितने भी पैकेजेज होते हैं उनको इंस्टॉल करता है, तब जाकर वो कॉन्फ़िगरेशंस बनते हैं। अपाचे इंस्टॉल हो चुका है। अब हम देखते हैं फोल्डर्स क्रिएट हो अपाचे के अकॉर्डिंग हो चुका होगा। फोल्डर क्रिएट कर हो चुका है अपाचे के अकॉर्डिंग। हमें अब यहाँ पे देखना है कि अपाचे रनिंग में है या स्टॉप है। तो sudo, हमने क्या क्या किया, sudo system 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 ctl status अपाचे 2 APACHE अपाचे 2। अब इसे आपको स्टेशंस रनिंग है नहीं है तो आपको इनेबल करना पड़ता है वंस। यदि स्टेटस इन नहीं होगा तो आपको इनेबल करना पड़ेगा। यह इनेबल ऑलरेडी था, सिंक्रोनाइज स्टेट ऑफ। फिर से हम इसको स्टेटस देख लेते हैं, इसका स्टेटस इज रनिंग। तो जो इसका आईपी एड्रेस है, राइट, इसके जो आईपी एड्रेस है वह रनिंग में होना चाहिए। ये आईपी एड्रेस है इसका, राइट। तो हमने इस आईपी एड्रेस को क्लिक किया, ओके। तो मतलब कि हमने वीएम इंस्टॉल किया और अपाचे, उसके बाद में अपाचे उस पर इंस्टॉल किया। पहले वीएम क्रिएट किया एंड अपाचे इंस्टॉल किया। अपाचे यहाँ पे रन हो चुका है। आपने देखा कि हमने जीसीपी पे कैसे अपाचे इंस्टॉल किया और यहाँ अपाचे। अब आपको कोई प्रोग्राम रन करना है तो इसके अंदर आप कोई फोल्डर बना सकते हैं, नोड के प्रोग्राम हो, किसी के भी प्रोग्राम्स हो, तो पीएचपी के हों या डॉट नेट के हैं, पीएचपी के हों या जावा के, किसी का भी होगा, आप यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह बना के रन कर सकते हैं। इस
हमने आपको शेड्यूलर के बारे में भी बताया है। यहाँ पे शेड्यूलर कैसे, स्नैपशॉट कैसे काम करेगा, हमें शेड्यूलर बनाना पड़ता है। थैंक यू। आपको वीडियो सही लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें।